मैया की। नंदा है गोरा कैलाशों की जाता, पटिना भगीना हे नंदा भवानी, शोण भादो को मैना सोरासे की बारी, लगी गए नी बाटा यो भगत त्यारा। उत्तराखंड राज्य जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड कई ऐसे रहस्यों से ओतप्रोत है जिनका जवाब खुद आज तक विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया। लेकिन आज एक ऐसी जानकारी हम आपको देने वाले हैं जिससे उत्तराखंड क्षेत्र के लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में देवताओं का इतिहास बहुत ही पुराना है। उसी से जुड़ी एक यात्रा है जो हर 12 साल में की जाती है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा, और ये सिर्फ सबसे बड़ी पैदल यात्रा ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा रहस्यमय भी है, क्योंकि ये यात्रा कई सौ सालों से उत्तराखंड में होती है। लेकिन फिर भी भारत में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस यात्रा के बारे में जानते हैं। पटिना भगीना हे नंदा भवानी, शोण भादो को मैना सोरासे की बारी, लगी गए नी बाटा यो भगत त्यारा, यो बाजा भंकोरा सब त्यारा द्वारा, हे नंदा हे गोरा। आपने भारत में होने वाली कई धार्मिक यात्राओं के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे अमरनाथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, चारधाम यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा। ऐसी कई सारी यात्राएं भारत में होती आ रही है, लेकिन आज जिस यात्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इन सब में सबसे ज्यादा कठिन और सबसे लंबी यात्रा है। ये यात्रा उत्तराखंड में होने वाली मां नंदा देवी राजजात यात्रा है और ये काफी हद तक रहस्यमय भी है। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी की तरफ, और यकीन मानिए ऐसी यात्रा के बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। हमारा भारत देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ हर राज्य और हर शहर में आपको कुछ ना कुछ अनोखी संस्कृति, भाषा, बोली और त्योहार देखने को मिल जाते हैं। और ऐसी ही एक अनोखी यात्रा होती है उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र। ये नंदा देवी राजजात यात्रा 12 साल में एक बार होती है, इसलिए इसे हिमालय महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। अभी अगर आखिरी यात्रा की बात करें तो वो 2014 में हुई, और इसके बाद जो अगली यात्रा होने वाली है वो 2026 में आयोजित की जाएगी। आपने कुंभ मेले के बारे में तो जरूर सुना होगा। कुंभ मेला 12 सालों में एक बार लगता है, लेकिन कभी किसी यात्रा के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा जो 12 साल में एक बार निकाली जाती है। ये यात्रा गढ़वाल के चमोली जिले के नौटी गांव से शुरू होती है और होमकुंड तक पैदल करनी पड़ती है। इस यात्रा को करने में 280 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ गाड़ियों का कोई साधन नहीं है, इसलिए ये यात्रा और भी ज्यादा कठिन हो जाती है। इस यात्रा में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं, और यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह के संस्कृतियों के रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। इस यात्रा की झांकी 26 जनवरी 2005 को राजपथ पर भी निकाली गई। कहानी की बात करें तो मां नंदा को हिमालय की पुत्री माना जाता है, और लोक कथाओं के अनुसार नंदा देवी गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं की इष्ट देवी भी थी। इष्ट देवी होने के कारण उन्हें कई जगहों पर राज राजेश्वरी देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। तेरा भगाती ओना, मंदिर जाना भगतों की भीड़, तेरा मंदिर ले गए, भगवती नंदा तेरी डोली सज गए। कहानी की बात करें तो जब शिव और माता का विवाह हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे जब समय बीता तो शिव अपनी साधना में चले गए। जब शिव साधना में गए तो माँ काफी अकेली पड़ गई, तो माँ को अपने मायके वालों पर गुस्सा आया और उन्होंने चारों तरफ अपना प्रकोप फैला।
प्रकोप ऐसा फैला कि लोग पानी पानी के लिए तरस गए, बूंद बूंद के लिए तरस गए। फिर उन्होंने पंडितों को बुलाया, 12 पंडित आए थे। 12 पंडितों से पूछा कि ऐसा होने के पीछे वजह क्या है, क्यों ऐसी त्रासदी फैल रही है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि इसमें हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये जो प्रकोप आ रहा है, ये आ रहा है कैलाश से, क्योंकि वहां पे तुम्हारी ब्याही हुई बेटी खुश नहीं है। उसके बाद माता को न्योता भेजा गया और माता अपने मायके आई। उसके बाद वापस से उत्तराखंड हरा भरा हो गया। तब शिव जी ने कहा था कि अब से तुम हर साल अपने मायके जा सकती हो, लेकिन हर 12 साल में तुम गाजे बाजे के साथ जाओ। तब से ये यात्रा निकाली जाती है और यही वजह है कि उत्तराखंड को शिव का ससुराल भी कहा जाता है। इस यात्रा में चमोली के नौटी गांव से नंदा देवी की डोली को सजाकर निकाला जाता है। ये यात्रा नौटी गांव से शुरू होती है और 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित होमकुंड तक चलती है। इस 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान रास्ते में घने जंगल, पथरीले रास्ते, दुर्गम चोटियां और बर्फीले पहाड़ों को पार करके जाना पड़ता है। रास्ते में खाने पीने और रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती। ये सारी व्यवस्थाएं भी लोगों को खुद से करनी पड़ती। इस पूरी यात्रा को करने में 20 दिन का समय लगता है और जैसे जैसे ये यात्रा चलती है, रास्ते में गढ़वाल और कुमाऊं से भी कई डोलियां और लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। इस यात्रा की सबसे अनोखी बात यह है कि इस यात्रा की अगुवाई कोई इंसान नहीं करता, बल्कि एक 4 सिंग वाला भेड़ करता है। आमतौर पर आपने देखा होगा भेड़ के सिर्फ 2 सिंग होते हैं, लेकिन इस विशेष भेड़ के 4 सिंग होते हैं। ये भेड़ आगे आगे चलता है और लोग इसको फॉलो करके इसके पीछे पीछे चलते हैं। इसके बाद होमकुंड से आगे का सफर ये भेड़ अकेले ही करता है। इसके बाद ये भेड़ कहाँ जाता है, कैसे जाता है, इस बात को कोई नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं कि ये भेड़ इसके बाद कैलाश में चले जाता है। इस भेड़ के कंधे पर गहने, श्रृंगार का सामान और भेंट रख दी जाती है, जो लोग माता तक पहुंचाना चाहते हैं। ये यात्रा रास्ते में जहां जहां से होकर निकलती है, लोग ढोल और नगाड़ों के साथ, या कहिए ढोल दमाओं के साथ इस यात्रा का स्वागत करते हैं। तो इस तरह से यात्रा हर 12 सालों के बाद होती है और यात्रा में केवल वही लोग शामिल होते हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, क्योंकि रास्ता इतना कठिन और दुर्गम है कि जो आदमी स्वस्थ होगा वही इस यात्रा को कर पाएगा। अब आप खुद बताइए, क्या आप किसी ऐसी यात्रा के बारे में जानते हैं जो इतनी कठिन और रहस्यमयी हो? नंदा देवी राजजात यात्रा एक अकेली ऐसी यात्रा है जो 280 किलोमीटर तक की जाती है। और यह तो सिर्फ एक कहानी है। उत्तराखंड में अलग अलग देवताओं की ऐसी रहस्यमयी अनेक कहानियां हैं। जैसे रूपकुंड में सैकड़ों लोगों के कंकाल कहां से आ गए, और भी न जाने कितनी ऐसी रहस्यमयी कहानियां जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं। हम आपको अगली वीडियो में और रहस्यमयी कहानियां सुनाएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं रोहित कटवाल, धन्यवाद। और हाँ, देखते रहिए उत्तराखंड मिस्ट्रीज। जय जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की जय। जय बोला तेरू चौसिंग्या खाड़ू, तेरी छतोली रिंगाला की जय। जय बोला तेरू चौसिंग्या खाड़ू, तेरी छतोली रिंगाल की जय।